हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज हम लोग इस वीडियो में जो मांझो कहानी है, जो कि आपका जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के लिए आपका खोटा गद्य पद्य संग्रह जो बुक है तो उसमें मेंशन किया गया है मांझो कहानी। और ये एक्साइज कांस्टेबल के लिए और झारखंड में जो कांस्टेबल का वैकेंसी आया है उसके लिए, और साथ ही साथ और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एक वैकेंसी रिलीज हुआ था। तो इन तीनों एग्ज़ाम के लिए ये आपको पढ़ना है मांझो कहानी। ये जो मांझो कहानी है तो इसका जो लेखक है तो वो है भुवनेश्वर साहू। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा ये बहुत ही बढ़िया कहानी है मांझो कहानी। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे, जानेंगे इसके बारे में, इस कहानी के बारे में, और साथ ही इससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो 20 क्वेश्चन भी हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो खोटा गद्य पद्य संग्रह है तो उसी में है ये कहानी मांझो कहानी, और उसी को हमें पढ़ना है। तो अगर आप जैसे कि अगर आपको एक्साइज कांस्टेबल का अगर नोट्स चाहिए खोटा का तो आप हमसे ख़रीद सकते हैं। जो हमारा ऐप है सरकारी लाइब्रेरी ऐप, तो इसको आप गूगल पे सर्च कीजिएगा सरकारी लाइब्रेरी, तो हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा और वहीं से सरकारी लाइब्रेरी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से जो हमारा नोट्स है ये एक्साइज कांस्टेबल का खोटा का, तो उसको ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे उसी नोट्स से जो भी कंटेंट है तो वही और क्विज जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा एकदम चैप्टर वाइज। ठीक है, तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जैसे कि नोट्स अगर आपको नहीं खरीदना है तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से भी सारा लेक्चर आप देख सकते हैं। और अगर नोट्स खरीद लेते हैं तो आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं, जैसे कि एक नज़र में हम आपको दिखा देते हैं कि किस टाइप का है। जैसे कि जो ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको खोटा का सेक्शन मिलेगा ये वाला, और इसी खोटा सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये वाला जो है ना एक्साइज कांस्टेबल खोटा नोट्स और जेएसएससी कांस्टेबल और क्षेत्रीय कार्यकर्ता, तो ये तीनों वैकेंसी के लिए जो है सेम सिलेबस है। ठीक है, तो एक नोट्स कर देंगे और तीनों वैकेंसी का काम आपका हो जाएगा खोटा का। ठीक है, तो ये आप खरीद सकते हैं। और यहीं पे नीचे पे एक लिंक है खोटा एक्साइज कांस्टेबल का टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे कि 1 मिनट टेस्ट भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस टाइप से ओपन होगा, तो एक नज़र में देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इस टाइप का टेस्ट ओपन होगा और यहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने ये पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। और ये जो टेस्ट है ना तो ये डेली अपडेट होते रहता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो उन्हीं सवालों में से 100 क्वेश्चन डेली आपके सामने आएगा। ठीक है, तो उन्हीं को सॉल्व करना है। और यहाँ पे जब आप सॉल्व करते जाएंगे ना तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम दबाते हैं तो यहाँ देखिए क्वेश्चन चेंज होता जाएगा। और जैसे कि अगर आपको, जैसे आज हम मांझो कहानी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो मांझो कहानी को डिस्कस करेंगे तो इसका जैसे कि आंसर देते हैं तो यहाँ पे अगर कुछ गलत होगा तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है हमारा क्विज है, तो इसको आप खोटा ले सकते हैं, हमारा जो ऐप है तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम देखिए अपना जो प्रोडक्ट है तो ये उसको तो थोड़ा प्रमोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि जो सरकारी लाइब्रेरी है तो वहाँ से भी जो है आप खोटा पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन नोट्स हमने दिया था और जैसे सीजीएल में काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे गए थे हमारे नोट्स से आया था, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। बहुत ही कम टाइम पे आप रिवीजन कर सकते हैं खोटा कंप्लीट सिलेबस को। तो चलते हैं हम अपना जो हमारा ये है 4 मिनट तो ऐसे ही चला गया हमारा। तो यहाँ पे हम देखते हैं खोटा, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फिर हम मांझो कहानी पे चलते हैं, लौटते हैं अपना मांझो कहानी पे। तो यहाँ से मांझो कहानी यहाँ पे देख सकते हैं। मांझो कहानी जो लेखक है तो मांझो कहानी का लेखक है भुवनेश्वर साहू। तो पहला सवाल पूछ देगा कि मांझो कहानी का लेखक कौन है, तो भुवनेश्वर साहू। और मांझो कहानी कौन सा पुस्तक में है, तो गद्य पद्य संग्रह खोटा का, जो इंटर क्लास का बुक है खोटा का, तो उसमें है ये मांझो कहानी। तो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं और इस कहानी को हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे कि इस कहानी में क्या घटित होता है। तो सबसे पहले लेखक के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा कि मांझो कहानी का लेखक कौन है, तो वो है भुवनेश्वर साहू। और इनका जो जन्म है तो ये 8 जनवरी
1959 को हुआ था, पतरातू के संकुल में हुआ था। और पतरातू कहाँ पे पड़ता है, तो ये रामगढ़ में पड़ता है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो पतरातू के संकुल नामक जगह में इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1959 को। और बाप का नाम है किशुन साहू। एग्जाम में माँ का भी नाम पूछा जाता है, लेकिन जो गद्य पद्य संग्रह बुक है तो उसमें माँ का नाम मेंशन नहीं है। और इनके द्वारा कौन कौन सा बुक लिखा गया, कहानी लिखा गया, तो वो सब भी एक नज़र में देख लीजिए। सबसे पहले इनके द्वारा एक कहानी लिखा गया है संतोख के नाम से, फिर एक कहानी है कुलदीपा और एक कहानी है मांझो। तो इन्होंने 3 कहानी लिखा है, संतोख, कुलदीपा और मांझो। और इनका 2 कविता का नाम याद रखना है, दिए कही ले लई और एगो पारिख 9 गो झोड़ा, ठीक है। तो ये दोनों कविता है। एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, किस टाइप से, जैसे कि भुवनेश्वर साहू, इसका जन्म तिथि पूछा जाता है कि जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान कौन से जगह पे इनका जन्म हुआ था, इनके पिता का नाम क्या है। फिर पूछ देगा कि जैसे कि जो संतोख कहानी है तो उसके रचयिता कौन है, तो याद रखना है भुवनेश्वर साहू हो जाएगा। इसी तरह पूछ देगा कि ये जो संतोख है तो ये किस प्रकार का रचना है, क्या ये कहानी है, क्या ये कविता है, या उपन्यास है, या नाटक है। 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि संतोख जो है तो ये कहानी है, ठीक है, कहानी है। तो इस टाइप से सवाल बनता है। इसी तरह से दे देगा यहाँ से कि एगो पारिख 9 गो झोड़ा जो है तो ये क्या है, खोटा का रचना है, लेकिन किस प्रकार का रचना है, क्या ये कविता है, कहानी, उपन्यास है, नाटक है। तो ये याद रखना है कविता है, ठीक है। तो ये लेखक के बारे में इतना सारा डाटा जो है आपको याद रखना है। अब हम कहानी पे हम लौटते हैं कि ये जो मांझो कहानी है तो उसके जो पात्र हैं तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि मांझो कहानी जो है तो उसका मुख्य पात्र है एक मांझो नाम की लड़की है जो कि 18 वर्ष की है, ठीक है। तो इस कहानी में, मांझो कहानी में पूछ लेगा कि मांझो कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो मुख्य पात्र हो जाएगा खुद मांझो, जो कि एक लड़की है 18 साल जिसका उम्र है। और ये एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम रहता है विनोद। तो वो पूछ लेगा कि मांझो का प्रेमी कौन था, खोटा भाषा में पूछ लेगा कि मांझो का प्रेमी कौन था या बिहारी की प्रेमिका कौन थी। तो दोनों का नाम याद रखना है, मांझो विनोद एक दूसरे से प्यार करते हैं तो प्रेमी प्रेमिका हो जाएगा। और यहाँ से यह भी याद रखना है कि दोनों का उम्र भी याद रखना है। मांझो का उम्र है 18 साल, जबकि उसका जो प्रेमी है विनोद, तो विनोद का उम्र है 21 वर्ष। तो दोनों का उम्र भी याद रखना है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इस कहानी में और 2 पात्र हैं, एक है मांझो की माँ है, फिर विनोद के पिता का नाम याद रखना है गणपतिया। जबकि मांझो की जो माँ है तो उसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है कि मांझो की माँ का क्या नाम है, लेकिन विनोद के जो पिता हैं तो उसका नाम याद रखना है कि ये इसके पिता का नाम रहता है गणपतिया, जो कि एक बहुत ही लालची आदमी होता है। इसके बाद इस कहानी में होता क्या है, तो इस कहानी में देखिए यहाँ पे जो है हमने पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कैसे, मतलब कि जो खोटा कहानी है मांझो तो वो आपको उसमें खोटा गद्य पद्य संग्रह में खोटा लैंग्वेज में मिलेगा, तो उसी को हमने समराइज करके हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसी टाइप से आपको ये कहानी वगैरह मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि इस कहानी के शुरुआत में एक अंधेरी रात का जिक्र होता है। और अंधेरी रात में ही सब लोग जब सोया हुआ रहता है तो गाँव में ही ये जो मांझो नाम की लड़की है तो वो, उसका आँखों में नींद नहीं है, वो रो रही होती है। क्यों रो रही होती है, क्योंकि उसका जो एक हाथ है तो हाथ का जो 5 उंगली है वो कट चुका है। तो मांझो नाम की एक लड़की है जिसका कि हाथ का 5 उंगली, उसका हाथ की 5 उंगलियां एक हादसा में कट गया था। और वो हादसा क्या हुआ था उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसके कारण यानी कि मांझो और विनोद जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, इनका शादी भी तय हो जाता है इस कहानी में। अब इसका मांझो का हाथ का 5 उंगली कट गया है तो उसका शादी टूट जाता है, टूटने ही वाला होता है। क्योंकि जब लड़का का घर वाला को पता चलता है तो उसका बाप यानी कि बिहारी का बाप जो गणपतिया है तो वो राज़ी नहीं होता इन दोनों का शादी को लेकर। वो पहले से भी राज़ी नहीं था, लेकिन हाथ की उंगली कटने के बाद तो वो बिल्कुल ही एकदम नामंजूर कर दिए थे। तो मांझो जो है तो मांझो का शादी का बात चलता है विनोद से। और विनोद रहने वाला होता है कौन गांव का निवासी है, तो सांडी गांव का निवासी है। तो ये भी याद रखना है कि पूछ लेगा कि मांझो कहानी के जे पात्र है विनोद तो वो कौन गांव के निवासी हकलई। तो वो याद रखना है कि वो सांडी गांव का रहने वाला था विनोद। और इसी विनोद के साथ मांझो का शादी तय होता है।
और मांझो और विनोद ये एक दूसरे से कहाँ पे मिले थे पहली बार? राजरप्पा मेले में मिले थे पहली बार। और राजरप्पा मेले में जब ये मिले थे तो उस टाइम पे विनोद जो है अपने बोहनई यानी कि उसका विनोद का जो जीजा है तो उसके साथ मेला घूमने गया था। और जो मांझो है तो मांझो विनोद की जो दीदी थी, विनोद की दीदी, तो उसके साथ मतलब कि उसकी सहेली थी और वहीं पे मेला घूम रही थी विनोद की दीदी के साथ। तो उसी राजरप्पा मेले में जो है ये दोनों पहली बार मिले थे, एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर विनोद के जो पिता है गणपतिया, तो वो बहुत ही लालची आदमी होता है और वो विनोद का शादी मतलब कि जब विनोद मांझो से नहीं मिला था तो उससे पहले भी वो उसका शादी एक बार तय कर चुके थे। और जब तय किया गया था तो वो दहेज के आधार पे किया गया था, ठीक है, क्योंकि विनोद के पिता लालची थे, वो ज़्यादा पैसा चाहते थे कि मेरा बेटा विनोद जो है तो उसका शादी होगा एक रईस खानदान में, दहेज खूब मिलेगा, खूब पैसा मिलेगा। तो वो विनोद के पिता गणपतिया का सोच ऐसा ही था कि दहेज खूब लेना है, लेकिन विनोद का सोच ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो शादी से मना कर दिया था पहला बार जब उसके पिता लड़की देखे थे तब। और वो साफ साफ मना कर दिया था कि हम शादी नहीं करेंगे। और अगर हाँ, वो शादी नहीं करना चाहता था। उसके बाद फिर जब मांझो पसंद आ गई विनोद को तो वो घर में अपनी माँ को बता दिया कि उसने एक लड़की को देखा है जिसका नाम है मांझो, उससे शादी करेगा। और अगर वो घर वाला मंजूर नहीं करेंगे कि मांझो से शादी करने से अगर मना करेगा तो विनोद जो है तो पूरे 5 साल तक फिर शादी नहीं करेगा, ठीक है। तो वो विनोद अपना जीत पे अड़ जाता है कि मांझो से ही शादी करेगा, नहीं अगर मंजूर होगा तो वो 5 साल तक कुंवारा रहेगा, बिल्कुल शादी नहीं करेगा। तो उसका बाप तो बिल्कुल ही माना नहीं, लेकिन बाद में उसके जीत के आगे वो भी झुक गए और दोनों का शादी को अलाउ कर दिए थे। उसके बाद दोनों का शादी जो है तय हो गया। फागुन तृतीया के दिन जो है दोनों का हल्दी रंगा गया और उसके ठीक अगला पर्व नवमी को जो है दोनों का शादी का डेट फिक्स किया गया था। लेकिन ठीक शादी से 2 दिन पहले ही एक घटना घटित हो जाता है। घटना घटित कैसे होता है? गांव में आप देखे होंगे अनाज कूटने वाला जो होता है ना, ढेंकी जिसको बोलते हैं, अनाज कूटने का मशीन, गांव वाला जो होगा तो उसको पता होगा कि ढेंकी क्या होता है। तो वो ढेंकी जो है तो वहीं पे मांझो जो है तो मांझो की भौजी यानी कि उसकी भाभी जो है तो ढेंकी कूट रही थी। उसी दिन ढेंकी कूट रही थी उसकी भाभी, और वो ढेंकी का जो कूड़ी होता है तो कूड़ी से वो निकाल रही थी, मतलब कि वो क्या कूटते हैं अनाज को, ठीक है, क्या बोलते हैं, चावल को कूटते हैं, उसके बाद गुड़ी को निकाल रहे थे, गुड़ी को निकाल रही थी मांझो। तो उसी बीच में जो है उसका हाथ कट गया था, हाथ नहीं, हाथ की 5 उंगलियां कट गया था, ठीक है। तो यहाँ से ये भी सवाल पूछा जा सकता है इस टाइप का कि मांझो का उंगली कैसे कटा था। तो याद रखना है कि ढेंकी में जब वो अनाज कूट रही थी उसी टाइम पे उसका उंगली कट गया था, 5 उंगली। और जब 5 उंगली कट जाएगा यानी कि वो लूल्ही हो गई, तो वो अपने आप में सोचने लगी अब तो वो लूल्ही हो गई तो उसका शादी कैसे होगा, मांझो को क्या स्वीकार करेगा बिहारी। तो यही सब सोच के वो पूरा परेशान हो गई। फिर जब मांझो का जब उंगली कट जाता है 5 उंगली, तो 5 उंगली कटने के बाद जो बिहारी का जो गांव है तो पूरा गांव में बात फैल जाता है कि मांझो का होने वाली बिहारी का जो होने वाली पत्नी है मांझो, तो उसका 5 उंगली कट चुका है। अब बिहारी कैसे शादी करेगा एक लूल्ही लड़की से? उसका बाप भी पूरा मना करने लगा कि मेरे घर में क्या लूल्ही दुल्हन आएगी, एकदम पूरा मना कर दिया उसको शादी करने से। लेकिन बिहारी कहाँ मानने वाला था, वो एकदम सच्चा प्रेमी था और वो अपना बाप को बोल देता है कि शादी करेगा तो सिर्फ उसी से। उसके बाद वो जब उसका मांझो का जब उंगली कट गया था तो उसे रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो उससे फिर मिलने के लिए चला जाता है रांची बिहारी, और रांची मेडिकल अस्पताल में जो है दोनों मिलते हैं मांझो और बिहारी। और बिहारी उसको देखता है, उसको सांत्वना देता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है हम पूरा ज़िंदगी साथ निभाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो इस तरह से जो है ये ख़त्म हो जाता है कहानी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि सच्चा प्रेम जो है तो वो बाहरी परिस्थितियों से परे होता है।
चाहे समाज की बात करें, धन की बात करें, अपंगता की बात करें, उन सभी बाधाओं का से परे होता है सच्चा प्रेम। ठीक है, तो ये इस कहानी का सार था कि कैसे मांझो और विनोद की जो प्रेम कहानी है वो संघर्ष, उम्मीद और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो लेखक ने बहुत खूबसूरती के साथ इस कहानी को लिखा है। अब आइए हम देखते हैं कि इस कहानी से किस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन तो खोटा में ही पूछा जाएगा, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन और को जो है हिंदी में टाइप करके आपको दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी में, क्योंकि खोटा जो है ना तो उसको टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा समय है नहीं एग्ज़ाम को देखा जाए तो, कभी भी एग्ज़ाम डेट घोषित किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि कुलदीपा कहानी के रचनाकार क्या लगथिन। तो अभी हमने देखा था कि कुलदीपा कहानी जो है तो उसके रचनाकार कौन है, जयवीर साहू हैं। ठीक है, जयवीर साहू। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, भुवनेश्वर साहू इसके सही आंसर है। कुलदीपा कहानी का रचनाकार है भुवनेश्वर साहू। और यहाँ पे भुवनेश्वर साहू की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 जनवरी, ये सब तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है ना। और ये सारे सवाल जो है ना, टोटल जितना भी क्वेश्चन मतलब कि हम ऐड करेंगे तो वो सारा क्वेश्चन वहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो क्विज है ना तो वहाँ पे भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इन्हीं सवालों में से रैंडमली आपके सामने 100 क्वेश्चन जो है आते रहेगा। तो जब भी आप उसको ओपन करेंगे तो हर एक बार आपके सामने एक नया क्विज के रूप में 100 क्वेश्चन आएगा। क्विज एक ही है लेकिन उसमें इतना सारा क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है, मतलब कि क्वेश्चन बैंक है वो। और उन्हीं क्वेश्चन बैंक से जैसे कि 5000 क्वेश्चन मान लीजिए, जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक मान लीजिए कि 5000 क्वेश्चन अगर ऐड हो जाता है तो उन्हीं 5000 सवालों में से आपके सामने हमेशा 100 क्वेश्चन आते रहेगा। तो वो एक क्वेश्चन बैंक है। अगला देखते हैं। अगला है, देखिए भुवनेश्वर साहू की कविता कौन सी है। तो यहाँ पे है कुलदीपा है, संतोष है, मांझो है, फिर एगो पारिख नवगो झोड़ा। तो ये सभी जो है अगर हम बात करें कुलदीपा और संतोष और मांझो तो ये तीनों जो है भुवनेश्वर साहू का कविता है। लेकिन ये जो एगो पारिख नवगो झोड़ा है तो इनका ये कविता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी, ये कविता कौन सा है इनका, तो ये हो जाएगा एगो पारिख नवगो झोड़ा। यहाँ पे देख ही सकते हैं कि एगो पारिख नवगो झोड़ा और दिए कही ले ले लई 2 गो कविता है, बाकी तीनों कहानी है। अगला है, दिए कही ले ले लई किस प्रकार की रचना है। तो दिए कही ले ले लई किस प्रकार की रचना लगे, तो ये लगे हमारा कविता लगे। तो राइट आंसर की हते, ये हते कविता। अगला है, मांझो किस प्रकार की रचना है। तो मांझो एक कहानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कहानी। अगला है, भुवनेश्वर साहू की कौन सी कहानी है। तो इनमें से ये 4 गो रचना है भुवनेश्वर साहू का, उनमें से आपको चूज करना है कहानी। तो कहानी कौन सा है, तो ये हो जाएगा संतोष। तो इसका हो जाएगा ए, संतोष। अगला है, भुवनेश्वर साहू के पिता के नाम की हले, ओकर बापे के नाम की लागे। तो हमें जाने हैं कि ओकर बापे के नाम लागे किशुन साहू। तो राइट आंसर बी, किशुन साहू। अगला है, किशुन साहू का जन्म स्थान कौन सा है। तो सॉरी, भुवनेश्वर साहू का जन्म स्थान कौन सा है। तो एकर जन्म कहाँ भेल हलै भुवनेश्वर साहू के, तो एकर जन्म रामगढ़ के पतरातू के संकुल गांव में भेल हलै। तो राइट आंसर ये हो जाएगा संकुल पतरातू। और यहीं पे देखिए ये जो ना पूरा जब आप ऐप को यूज करते हैं तो वहाँ पे देखिए जब भी ये लिंक दिया रहेगा तो वहाँ पे अगर क्लिक करते हैं ना तो वो उस ज़िला के बारे में या उस जगह के बारे में जो भी डाटा है तो वो पूरा आपके सामने आ जाएगा। जैसे हम बोकारो पे टच करेंगे, अरे टच क्यों नहीं हो रहा है, हाँ अच्छा टच ही नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो इस टाइप से अगर आप टच करेंगे ना तो आपके सामने पूरा आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हाँ जैसे कि रांची पे टच करते हैं तो रांची के बारे में पूरा डिटेल आ जाएगा। तो इस टाइप से आप जो फैक्ट है तो उनका क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं कि जैसे रांची ज़िला ये बना 1899 में, पहले ये लोहरदगा के नाम से जाना जाता था। फिर 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ, उसी के बाद लोहरदगा का नाम बदल करके 1899 रांची कर दिया गया। और इसी को हम रांची को ही जो है तो झारखंड का राजधानी वर्तमान में, इसी को झरनों का शहर कहा जाता है, झारखंड का शिमला भी कहा जाता है।
और रांची जो है तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में टोटल 5 जिले हैं, उन्हीं में से एक जिला है। रांची के तहत 2 अनुमंडल आता है। रांची में प्रखंडों की संख्या 18 है, विधानसभा क्षेत्र 7 है। झारखंड में टोटल 81 विधानसभा क्षेत्र में से 7 सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र जो है तो ये रांची में है। तो इस तरह से जो क्विक रिविज़न कर सकते हैं एकदम। जो हमारा ऐप है बहुत बेहतरीन हमने बनाया हुआ है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अगला हम खोटा का सवालों को देख लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर साहू का जन्म कब हुआ था? तो ये हमने देख लिया, इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1959 को, तो ये ए हो जाएगा। फिर हाँ, अगला सवाल अब कहानी से आ जाएगा। मांझो की शादी की बातें डैश 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 निवासी विनोद नाम के एक युवक से चल रही थी। तो ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपको चूज करना है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा आंसर होगा। तो मांझो की शादी की बातें कहाँ के निवासी विनोद नाम के युवक से चल रही थी? तो विनोद कहाँ का रहने वाला था? तो ये सांडी का था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, विनोद की उम्र कितनी थी? तो विनोद जो है तो 21 वर्ष का लड़का था, जबकि मांझो 18 वर्ष की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 21 वर्ष। ये डी इसका राइट आंसर है। अगला है, विनोद ने मांझो से शादी न करने पर क्या कहा था? तो क्या कहा था? तो जब उसका बाप मना कर देता है पहला बार लड़की देखने के बाद, तो फिर मांझो कहता है कि अगर वो शादी नहीं करे, ये विनोद अगर मांझो से शादी नहीं करेगा तो वो 5 साल तक फिर शादी नहीं करने वाला है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, विनोद के पिता का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा गणपतिया। ये हो जाएगा गणपतिया। अगला है, विनोद ने मांझो को पहली बार कहाँ पे देखा था? तो ये कहाँ पे देखा था? तो ये राजरप्पा मेले में देखा था। अगला है, मांझो की उम्र कितना था? तो ये 18 वर्ष हो जाएगा। अगला सवाल है, मांझो के उंगलियां कटने के बाद विनोद के पिता ने क्या प्रतिक्रिया दी थी? क्या उन्होंने तुरंत मांझो से शादी करने को मंजूरी दे दिया था विनोद को? दूसरा ऑप्शन है, उन्होंने मांझो से शादी करने से मना कर दिया था। उन्होंने विनोद से शादी करने को कहा था। उन्होंने मांझो के परिवार से माफ़ी मांगी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मना कर दिया था। अगला है, विनोद के पिता गणपतिया ने किस कारण से मांझो से शादी को पहले अस्वीकार कर दिया था? तो पहली बार जब लड़की देखे थे, मतलब कि जब पहली बार लड़की देखे थे तो दहेज के कारण देखा था। दूसरा बार जब विनोद मांझो के बारे में बताता है परिवार में, तो शादी को काहे ले अस्वीकार कर दिया था? क्योंकि मांझो से दहेज कुछ मिलने वाला था नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दहेज कम था। अगला है, मांझो किस अस्पताल में भर्ती थी? तो ये रांची मेडिकल कॉलेज अस्पताल। फिर मांझो की उंगलियां कटने के बाद विनोद का क्या फैसला था? तो वो मतलब कि उसके बाद भी वो उसका साथ देना चाहता था, तो शादी करना चाहता था। अगला है, विनोद और मांझो के पहली बार कहाँ देखा भेल? तो ये हुआ था राजरप्पा मेला में। अगला है, मांझो कर 5 उंगलियां कैसे कट गए? तो ये ढेंकी के कांड़ी से, ठीक है। ढेंकी उसकी भौजी चढ़ा, मतलब कि ढेंकी उसकी भौजी ढेंकी में 4 कूट रही थी और 4 को निकाल रही थी कांड़ी से। कूड़ी से कौन निकाल रही थी? ये मांझो। तो उसका उंगली फंस गया, ढेंकी गिर गया, तो ढेंकी से उसका 5 उंगली कट गया। तो ये टोटल 20 सवाल थे ये मांझो को लेकर। इसी तरह से अगला जो हमारा लेक्चर होगा तो वो होगा धर्म कर्म को लेकर। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सी रिजल्ट भी देख लेंगे आप कि कितना जो है आपका स्कोर वगैरह बन रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अरे एक सवाल कौन सा गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से अपना स्कोर वगैरह भी चेक कर सकते हैं। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। खोटा गद्य संग्रह का जो अगला कहानी है हमारा धर्म कर्म, तो उसको भी कवर करना है ना, तो उसको कवर करेंगे। तो डेली जो है एक्साइज कांस्टेबल के लिए खोटा का लेक्चर हमारा आने वाला है, तो उसको आप सब्सक्राइब करके रख लो। जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना है। और जो हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज है सरकारी लाइब्रेरी, तो उसको भी ज्वाइन कीजिए। और व्हाट्सअप का भी हमारा जो चैनल है तो उसको भी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।